बड़े बड़े सोने नौजवान, मैं उन पर तनकीद नहीं करता, मुझे उन पर तरस आता है। जब मैं रात के अंधेरों में उन्हें टेलीफोन लेके चौकों में खड़े देखता हूँ तो मुझे रहम आता है। मैं कहता हूँ देखो, नफ्स की ख्वाहिश के पीछे ये क्या मसला है, आखिर क्या है इसमें। एक औरत के पीछे तबाह कर लिया अपने आप, यानी ज्यादा से ये कोई मकसूद है, ये कोई मकसद हयात है कि जिसको मकसद बना लिया। मेरे अजीज बात को समझ ले, इतना खूबसूरत आदमी है और इतना उसका ऊंचा कद काठ है, और क्या किसके पीछे ये भागा हुआ है। बड़ा समझदार, दानिशवर, अक्लमंद आदमी, जीरू बंदा, लेकिन उसका स्टेटस आप ये मुलाजा करें कि वो 20-40 हज़ार की खातर झूठ बोलता है, धोखा देता है, फरेब और फ्रॉड करता है। हम अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे इस तरह भागते हैं कि हम असल से रह जाते हैं। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हज़रात? थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके इनकी बातें कम माने। ज़रूरी तो नहीं ना कि सवेरे नाश्ता बाजार से अपनी मर्जी का तगड़ा किया, बाजार से ला पूड़ियाँ चने बेहतरीन खाए, और पूड़ियाँ चने भी खाए नहीं, शापर पे डाले हुए हैं, और वो लेके अभी आ रहा है, तो साथ ही रास्ते से गोश्त भी छोटा अच्छा लगा तो 2 किलो वो भी ले आए कि पूड़ियाँ चने खाऊंगा और दोपहर के लिए गोश्त पकाऊंगा। वो पहले ये तो खा ले साहब, इससे तो निजात पा ले। ये पता नहीं हजम होता है कि कुछ और करता है तेरे साथ, लेकिन वो गोश्त भी साथ ले आया। यानी टेबल पे, नाश्ते के टेबल पे बैठ के फैसला हो रहा होता है कि हमने क्या खाना है, हमने किधर जाना है। सभी याद रखो, बातों को समझो और गौर करो। ये थोड़ा थोड़ा करके जब हम छुटकारा हासिल करने की कोशिश करेंगे ना, छुटकारा हासिल करने की किस जगह से अगर आपको तंबी होती है ना, तंबी, उसमें भी बड़ा मज़ा आता है। उसमें बड़ा हमारे बुजुर्ग थे, तो एक दिन ना मैं गया तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े स्कूल में हूँ। मैंने कहा जी वो क्या हुआ? कहने लगे मैं अपने आप को बड़ा पीर साहब समझने लग गया था। तो एक वापडा के किसी आदमी से काम था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि पीर साहब उसको टेलीफोन कर दे, सुना है आपका अकीदतमंद है। मैंने उस बंदे को टेलीफोन किया तो कहता पीर साहब मैं इज्जत आपकी बड़ी करता हूँ पर यह काम नहीं हो सकता। कहते जब उसने मुझे कहा ना तो कुछ भी नहीं, तो मुझे बड़ा मज़ा आया, वरना मेरा तो नफ्स फूल गया था। मैं तो समझता था कि जो मैं कहता हूँ वैसे ही हो जाता है। कहते उसने थोड़ा सा ना मुझे लेवल में किया है, मुझे मज़ा है। ये लोग ना अपने को बोझ डालते थे, ये थोड़ा थोड़ा पीछे हटते थे, ये समझते थे कि इस तरह तो हमारी तकमील रह जाएगी। सुबह से शाम तक अगर इसी नफ्स की बातें मानते जाएंगे तो खराबी करेगा। दौलत का नशा है भाई, दौलत इकट्ठी करने वाला किसी जगह सैर नहीं होता। हुस्न का नशा है, हुस्न का नशा है। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे जो तेरी बेटी को खूबसूरत समझ के उसके साथ निकाह करने थे उसे बेटी ना देना। हजरत जी क्यों? फरमाया हुस्न तो थोड़े दिन के बाद खत्म हो जाएगा, फिर वो इसकी कदर नहीं करेगा, वो तो कहीं और मुंह मारता फिरेगा। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैह की बेटी खूबसूरत थी। एक नौजवान कहने लगा मेरा निकाह कर दे। आप फरमाने लगे पुत्र तो 1 महीने के बाद आना कर दूंगा। बड़ी मोटी ताज़ी खूबसूरत साहबजादी। तो हजरत ने उसे दवाई खिलाई, उसे पखाने लग गए। जो पखाना करती एक मटके में संभाल देते। बड़ा वक्त गुजरा तो वो हड्डियों का पिंजर बन गई। महीने भर में दस्त इतने आए कि कमज़ोर हो गई। तो अबू बकर शिबली 1 महीने के बाद नौजवान को बुलाया, फरमाया इधर आ, तेरा निकाह का बच्चे दिखाई तो वो कमज़ोर बिस्तर पे पड़ी। फरमाया शादी कर? कहने लगा इससे नहीं मैंने कर। फरमाया ये वही है? कहने लगा जी नहीं। फरमाया तू तो कहता था मुझे इश्क है, किधर गया तेरा इश्क? कहने लगा हज़रत साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? फरमाया इधर आ। फिर वो मटका जिसमें गंद रखा था वहां ले गए। फरमाने लगे तेरा इसके साथ इश्क था, ये तेरा इश्क। फरमाया चलो मैं 4 दिन रोटी खिलाऊंगा फिर तंदुरुस्त हो जाएगा। लेकिन मैं देखना चाहता था कि तू मेरी बेटी से प्यार करता है या उसके चेहरे पे आने वाली कुछ वक्त के लिए सुर्खी से प्यार करता है, उस लाली से प्यार करता है जो जवानी के वक्त बच्चों और बच्चियों पे आती है। इस चीज के दिलदार है। यानी क्या मतलब? नफ्स की गुलामी, सरासर गुलामी। और पलट पलट के खाओ। बड़े बड़े सियाने बंदे छोटी सी ख्वाहिश के लिए, बड़ा समझदार आदमी, बड़ा सियाना बंदा। मैं एक बड़े बुजुर्ग आलिम थे, मैं एक दफा मिलने गया तो पाए पका रहे थे, खुद पाए पका रहे थे। तो वो बड़े प्यार की बात होती है ना, तो तामत बांधी हुई और बड़ी जनाब खस्ता हाली और वो पाए पका रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हज़रत जी पाए तो किसी और ने भी पका लेने थे, आप बुखारी लेके बैठते हैं, चलो मेरी तरह का कोई बंदा आपसे इस्तेफादा भी कर लेगा। अब पाए आप लाएंगे, फिर पकाएंगे, फिर आप खाएंगे, तो ये तो 24 घंटे आप किसी काम में गुजर जाएंगे। तो ये एक छोटी सी ख्वाहिश की, मैं किसी चीज़ को हराम नहीं कह रहा। कुरान पाक की जो आयत पढ़ी है सिर्फ उसकी तफसीर आपके सामने अर्ज़ कर। हमारी ख्वाहिशात माँ पालती है, आपको नहीं पता कितने दुख सहती है। मैं उन माओं को जानता हूँ जो बेटे के हिस्सों की मार भी उसके अब्बे से खाती है।
मार खाती हैं। एक खातून ने एक कान से सुनता नहीं मेरे पास एक दफ़ा आई, कहने लगी सट लग गई थी, कोई दुआ कर दे या कोई वजीफ़ा पर, डॉक्टर कहते हैं ठीक नहीं हो सकते। मैंने कहा बाटी सही बताओ मसला क्या है? कहने नहीं कुछ भी नहीं, मसला क्या होना है, पुत्र गलत निकल आया है, उसका बाप रोज़ मारता है, मैं आगे गई हूँ तो उसने एक थप्पड़ मेरे कान पे मार दिया, पर्दा फट गया। मार खाती है, लेकिन वो पुत्र जिसको बड़ी मेहनत से पाला है वो जवान होता है तो अम्मा से कहता है तुझे छोड़ देना है, पर जिस लड़की से मेरा टेलीफोन पे रहा था उसे नहीं मैंने छोड़, वो नहीं छोड़ सकती, हर शे कुचल जाता है वो। अम्मा कभी लेट के रात को सोचती है कि ये तो मेरी कुल कमाई थी, मैं तो आज भी इससे कि थप्पड़ अपनी गालों पे बर्दाश्त कर लूँगा, तो ये किधर गया? अर्दशीर नाम का बादशाह था, हज़रत मुहद्दिस इब्नुल जौज़ी आज से कुछ 700 साल पहले लिखते हैं। अर्दशीर बादशाह बड़ा खूबसूरत था, जवान था, बड़ा अक्लमंद था, उसने इस तरह के करीब करीब की सारी रियासतों पे कब्जा कर लिया, बड़ा अक्लमंद जीरत था, कब्जा हो गया। एक बादशाह बड़ा सख्त था, उसके साथ जब पंजा आजमाई हुई तो अर्दशीर कहता है उस पर मेरा कब्जा नहीं हो रहा था, और जब हमने सारी रियासतों ने मिलकर उस पर हमला किया तो एक किले के अंदर किला बंद हो गया। अर्दशीर बड़ा खूबसूरत आदमी था, बड़ा समझदार था, तो वो बादशाह किला बंद हो गया, उसने कहा निकलना ही नहीं। अब वो अंदर बंद है, यक बार भी हमला किया तो वो बड़ा बड़ा किला था उसमें बंद हो गया। उस बादशाह की ना जिस पर हमला किया उसकी बेटी अचानक एक दिन किले की दीवार पे चढ़ी तो अर्दशीर के हुस्न जमाल को देखा तो आशिक हो गई, और अपने ही बाप के खिलाफ उसे कहने लगी कि अगर तू मेरे साथ शादी का वादा करे ना तो मैं तुझे रास्ता बताती हूँ हमला करने का। उसने कहा मेरा वादा रहा, तो रास्ता बता। उसने रास्ता बताया उस लड़की ने, और बादशाह ने हमला किया तो उसका बाप कत्ल किया, उस इलाके पे कब्जा किया शादी के वादे पर। हाँ हाँ, नफसानी ख्वाहिश बंदे को अंधा कर देती, नहीं समझ आती उसको मैं किधर जाऊँ, अंधा कर देती। हमला किया, और जब उस लड़की को लेके आया ना अपने महल में, तो पहले दिन शादी की पहली रात थी, बिस्तर बिछाया कनीज ने, तो वो कभी करवट उधर बदलती कभी उधर बदलती, तो बादशाह कहने लगा क्या है? कहने लगी बिस्तर में कुछ है, मुझे तकलीफ दे रही। उसने चिराग जलाया और जब बिस्तर उठाया तो एक इतना सा धागा निकला, धागे से मोमन तकलीफ नहीं होती, तो उसने कहा तो इतनी नरम नाजुक है कि धागा। कहने लगी मेरा बाप ना मेरे साथ इतना प्यार करता था कि रोज मेरा बिस्तर भी खुद बिछाता था, और उसने आला रखा हुआ था, वो नापता था कि कोई पाया ऊंचा नीचा तो नहीं, मेरी बेटी का पहना सोते वक्त ख़राब ना हो, और मेरे लिए गोश्त और कपड़े भी खुद पसंद करके लाता था, खाने पीने का खुद ख्याल करता था। अर्दशीर कहने लगा अच्छा तू इतना प्यार करता था, फिर तूने उसके साथ क्या किया? कहने लगा बुलाओ कनीज़ों को बुलाया, फिर मैं इसको उठाओ और जल्लाद के पास ले जाओ, उसे कहो कि इसके बाल एक घोड़े के साथ बांधे, पैर दूसरे घोड़े के साथ बांधे, और एक घोड़ा इधर भगा दे किधर भगा दे। ये इसके बाप ने इतना प्यार किया, ये नफ्स की इतनी गुलाम है कि उसकी वफादार नहीं रही तो मेरी वफादार कैसे बने? इसने इतने नाजों से पाला कि धागा इसे बर्दाश्त नहीं। ओ यारो याद रखो, अगर नफ्स की गुलामी करो तो बड़े बड़े वफादारों को छोड़ के गुलामी करो तो फिर कहो वफादार मिल जाए, कोई बोल लड़ा ना बोल बैठी होंगे खस्म नाराज बड़बोलियां दे, कां सिर खाए ते बुलबुल ठंड पाए, बड़े फर्क नहीं सजना बोलियां दे, जड़ियां खस्मां दी विच रजा वसन, भाग जाग जांदे उन्हां गोलियां दे, आप उगलियां नूं सरदार पैन धक्के ते शर्मा वालियां नूं झूठे डोलियां दे। अपने नफ्स के पीछे चलोगे तो ये तबाही है। जब हमने किसी से वफा नहीं की तो ये क्या उम्मीद हुई कि दुनिया हमसे वफा करे? अल्लाह रसूल की मर्जी के मुताबिक उसूल पसंद ज़िंदगी बनाएं, एक एक करके अपनी ख्वाहिशात से पीछे हटें, थोड़े पे गुजारा करना सीखें, अपने नफ्स को समझाएं। ज़रूरी नहीं कि रोटी हर वक्त मज़े के लिए खाई जाए, कभी कमर सीधी करने के लिए खुश्क रोटी भी खा के देखो, कभी सादा खाना उस पर भी इक्तिफा करो, कभी थोड़ा खा के अच्छे तरीके से सादे कमरे में भी अल्लाह को याद करके देखो। नफ्स के पीछे ना भागिएगा, तबाही करेगा। रब करीम समझने की तौफीक रफ़ी।